बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, ईश्वर की असीम कृपा से आज फिर आपके मध्य उपस्थित होने का अवसर मिला है। आज फिर अनेक आध्यात्मिक विचारों को, सत्संग विचारों को आप श्रवण कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आज हम अपने आश्रम में नहीं हैं। किसी कार्यक्रम के चलते हमें आश्रम से बाहर आना पड़ा, कहीं और रुके हुए हैं स्थान, कहीं और किसी घर में निवास किया गया और वहीं से ये सत्संग विचारों की श्रृंखला को अनावरत आप तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, दया है कि हम सब समय समय पे गुरु महाराज जी की असीम कृपा को, प्रेरणाओं को, सत्संग विचारों का लाभ हम लोग लेते रहते हैं। सत्संग विचारों के भीतर वो तमाम शक्तियां समाई हैं जो आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के सत्संग विचारों का मिलना संभव नहीं है। इसलिए हमें आवश्यकता पड़ती है ऐसे सत्संग विचारों को श्रवण करने की, समझने की, जानने की, जिसको जान करके, समझ करके हम अपने जीवन की प्रणाली को, जीवन जीने के तरीके को हम बदल सकें, अपने जीवन जीने का ढंग हम बदल सकें। और एक अद्भुत परिवर्तन जो हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, जिसके बिना हमारा जीवन उस परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अक्सर आप लोगों से मिलते हैं, हालचाल जानते हैं, कृपा पूछते हैं कि क्या कृपा है। लोगों से मिला जाता है, लोग कहते बड़ी कृपा है। पूछा जाए क्या कृपा है, क्या दया है, तो आगे से जवाब मिलता है कि अरे ईश्वर की बहुत कृपा है, घर में पुत्र रत्न प्राप्त हो गया, संपत्ति की कमी थी, संपत्ति मिल गई, और भी कोई भौतिक वस्तु मिल जाती है, गाड़ी घोड़ा बंगला, तो हम कहते हैं भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। पर भाइयों बहनों, ये बड़ी अज्ञानता में हम लोग रहते हैं। ये प्रभु की कृपा नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल है। हमें जो कुछ भी मिलता है, अच्छा बुरा, अमीरी गरीबी, ये हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें मिलता है। लेकिन प्रभु जब कृपा करते हैं, सत्संग विचारों को वो देते हैं। भगवान जब दया करते हैं तब संतों का संग मिलता है। कृपा करे जब पार ब्रह्म तो होबे साधु संग, गुरबानी कहती है। गुरबानी में बड़ा सुंदर आता है कि जब परमात्मा प्रभु कृपा करते हैं तब संतों का संग मिलता है। एक जगह और संतों ने कहा, वो कहते कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं पत्नी को, और लक्ष्मी कहते हैं धन को, संपत्ति को। वो कहते हैं सुत, दारा और लक्ष्मी मतलब पुत्र, पत्नी और पैसा, संपत्ति, पापी घर भी हुए। आप विचार कीजिए इस पे, बहुत सही और सटीक बात उन्होंने कही कि सुत मतलब पुत्र, पुत्र आपके पास भी हैं, जो पाप से पाप करते हैं, पापी लोग हैं, उनके पास भी पुत्र है, उनके पास भी पत्नी है, आपके पास भी पत्नी है, सज्जनों के पास भी पत्नियां होती हैं, दुष्टों के पास भी पत्नियां हैं, है ना। सुत दारा, दारा पत्नी को कहते हैं, लक्ष्मी धन को कहते हैं। अब धन ईमानदार आदमी के पास इतना नहीं होगा जितना दूसरे तरीके के काम करने वाले, पाप घृणित काम करने वाले लोगों के पास ज्यादा आज के समय में देखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा कि सुत, दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, ये पापियों के पास भी होता है। अगर धन आपके पास भी है, पापियों के पास भी है, पत्नी आपके पास भी है, पापियों के पास भी है,
बच्चे उनके पास भी हैं, आप लोगों के पास भी है, तो क्या फिर फर्क क्या है? क्या ये भगवान की कृपा थी? क्या भगवान पापियों पे कृपा करने लगे? क्या भगवान ऐसे जो घृणित कर्मों में लिप्त हैं ऐसे लोगों पे ईश्वर कृपा करने लग गए, दया करने लग गए? नहीं, ऐसे नहीं। वो कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो है। ये कहते हैं जितना कुछ भी हमें मिलता है ये हमारे कर्मों का प्रताप था। कर्मों की वजह से अच्छा बुरा, अमीरी गरीबी, सुख दुख ये हमें सब मिलता है। लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं, ईश्वर जब दया करते हैं, ईश्वर की अनुकंपा जब होती है, तब क्या होता है? वो कहते हैं कि जब भगवान संत समागम हरि कृपा हरि कथा, जब और भगवान की कृपा से कहते हैं संतों का संग हो जाता है, संतों के साथ मिलाप हो जाता है, संत समागम हरि कथा। और अगर संतों की कृपा हो गई, माने एक कृपा तो भगवान ने की और दूसरी कृपा संतों के द्वारा हो गई, और संतों के मुख से प्रभु के वचन, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा या उनके गुणगान सुनने का अवसर मिल जाए, तो ये सोने पे सुहागा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये दो वस्तुएं, दो चीजें दुर्लभ कही गई। एक संतों का संग, दूसरा प्रभु की कथा। प्रभु की कथा और संतों का संग, ये दो कृपाएं दुर्लभ है। बाकी सब कुछ कहते हैं कि आपको अपने कर्मों के प्रताप से मिलता है, लेकिन ये भगवान जब विशेष प्रसन्न होते हैं जीव के ऊपर, तब वो ऐसी देन, ऐसी बख्शिश हम सब जीवों पे करते हैं कि हमें संतों का संग मिल जाता है। और संतों की कृपा से उनके अगर उनके आशीर्वचनों को सुनने का अवसर मिल जाता है, तो समझ जाओ कि ये बहुत बड़ी कृपा है। ये दो कृपाएं दुर्लभ कही गई, बाकी तो सब अपने कर्मों के प्रताप के अनुसार कहा जाता है। इसलिए ये कृपाएं आप पे नियमित तौर पे होते रहती, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। आप संतों का संग भी मिलता है, आपको उनके मुख से प्रभु की कथा सुनने का भी अवसर मिलता है, सत्संग विचारों को श्रवण करने का अवसर मिलता है, इसलिए आप महान हो जाते हैं। इसलिए आप जो है विशेष प्रेम के पात्र बन जाते हैं प्रभु के, है ना। तो इसीलिए आज भी आप ये दोनों चीजों को प्राप्त कर पा रहे हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से हर सप्ताह आश्रम में सत्संग होता है, आप लोग हमेशा आते हैं, आते रहते हैं। आज भी आप एकत्रित हुए होंगे, है ना। लेकिन आज हम आश्रम पे नहीं है, कहीं कार्यक्रम की वजह से हमें बाहर जाना पड़ा, और हम वहीं से ये कार्यक्रम, सत्संग विचारों का कार्यक्रम आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से ये सत्संग विचारों की श्रृंखला अनावरत चले, यही एक मात्र उद्देश्य है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सत्संग विचारों का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जाएं, सफलता की ओर ले जाएं, अपने जीवन के उत्तम शिखरों को पहुँचें, अपने जीवन के उस परम लक्ष्य को वो प्राप्त करें, अपने जीवन में उस परम ध्येय को प्राप्त करें जिस ध्येय के कारण हमने जन्म लिया था। जब माता के गर्भ में हमने प्रवेश किया, प्रभु की कृपा से जब हम माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, तो हम माता के गर्भ में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस गर्भ की अग्नि से बाहर निकालो, मुझे इस गर्भगृह से बाहर निकालो, मैं बाहर निकल करके आपकी बंदगी करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपके चरणों का अनुरागी बनूंगा। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि प्रभु की कृपा से आप तो जन्म तो ले लेते हैं, जन्म तो मिल जाता है, लेकिन जो भगवान से किया हुआ वादा वो भूल जाता है। ईश्वर से जो आपने प्रार्थना की थी और प्रार्थना के दौरान जो बातें, जो शर्तें आपने रखी थी कि प्रभु आप निकालिए तो सही बाहर, मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपकी बंदगी करूंगा, लेकिन आप उसको विस्मृत कर देते हैं, आप उसको भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं तो संत दोबारा जीवन में आते हैं प्रभु की कृपा से, और वही भूली हुई चीज, भूली हुई वस्तु, भूली हुई बातें, भूले हुए विचार, जो आपका वादा था, जो ईश्वर के चरणों में आपने कभी किया था, उसको दोबारा याद दिलाते हैं। ये सत्संग के माध्यम से होता है। इसलिए कहा भूले मार्ग जिन्हीं बताया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। ऐसे गुरु बड़भागी, ऐसे संत बड़भागी होते हैं जो हम भूल गए थे। माता के गर्भ में भक्ति से हम लगे हुए थे, लेकिन विस्मृत हो जाते हैं बाहर। जैसे बाहर माया में आते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं, बाहर जैसे हम अपनी आंखें खोलते हैं, माता पिता से परिचय थोड़े बड़े होते हैं, मित्रों से परिचय और थोड़े बड़े होते, संसार का रूप
हमारे माया का रूप थोड़ा विस्तार करते जाता है और एक ऐसे, और इन सब में हम कहीं ईश्वर को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, भूल ही जाते हैं और याद ही नहीं रहता। ईश्वर कोई है ये भी हमें पता नहीं होता, ईश्वर हमारे कर्मों को देख रहा है ये भी हमें पता नहीं होता, ईश्वर हमें देख रहा है हमें ये भी याद नहीं होता, ये भी पता नहीं होता कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी है, बंदगी करनी है। तो संत जब आते हैं वो फिर से आपको वही जो बातें, जो वादा आपने ईश्वर के चरणों में किया था, जो भूल गए, उसे याद दिलाते हैं। और इस याद दिलाने का माध्यम, सशक्त माध्यम सत्संग विचारों का रहा। सत्संग विचारों के माध्यम से ही हम उस भूले हुए मार्ग को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, जिस कारण से हमने देह लिया था, जिस कारण से परमात्मा ने, उसकी करुणा थी, उसकी दया थी, आपको ये देह मिला था, है ना। और आपने बहुत प्रार्थनाएं की थी, लेकिन बाहर आने के बाद भाइयों बहनों ऐसा हम इस अंधी माया के अंदर अंधे हो जाते हैं, ना हमें सच सुनाई देता है, ना सच दिखाई देता है, और इस माया के चक्र में हमें ऐसे उलझते हैं, ऐसे उलझते जाते हैं, ऐसे उलझते हैं कि ईश्वर को भूल जाते हैं, है ना। तो बार बार संत जीवन में आते हैं, संतों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से आपको बार बार ये समझाया जाता है कि देखिए आपके जीवन का परम लक्ष्य कुछ और है, आप जो कर रहे हैं वो कर्तव्य है, लेकिन लक्ष्य कुछ और है। लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, लक्ष्य है ईश्वर की बंदगी, लक्ष्य है ईश्वर में मिल जाना, लक्ष्य है ईश्वर की उपासना, भक्ति, बंदगी। लेकिन जब संसार में हम जीते हैं तो भाइयों बहनों, कौन बंदगी, कौन भगवान, कौन ईश्वर, हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। और करते भी हैं तो कुछ भक्ति के नाम पे आप पाठ पूजा कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि इसी से पार उतारा हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगरबत्ती लगा ली, सुबह दीपक लगा लिया, सुबह शाम आरती कर ली, हम सोचते हैं कि यही भक्ति है, यही शायद भगवान की उपासना है। नहीं नहीं नहीं, आप में बहुत बड़े भ्रम में हैं। इसे भक्ति नहीं कहा गया, इसे बंदगी नहीं कहा, भक्ति कुछ और है। वो भक्ति अभी प्राप्त नहीं हुई है, भक्ति कुछ किसी और चीज को कहा गया। आप जो करते हैं ठीक है, आप कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं क्या वो पर्याप्त है, विचार इस पे भी करना। आपने जो किया क्या इतना ही पर्याप्त है कि आप जो कर रहे हैं क्या इससे आपको लगता है कि आपका पार उतारा हो जाएगा? अगर नहीं होगा तो आपको विचार करने की जरूरत है, विचार करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, हम परमात्मा के चरणों में बंदगी, भक्ति के लिए जो वादा किए थे वो भूल गए इस माया के अंदर आकर के। और कैसे भूलते हैं? संसार के अंदर इतने विस्मृत हो जाते हैं, हम ईश्वर को ही भुला देते हैं। कमाल की बात है, जिसने जीवन दिया, जिस परमात्मा ने हमें संसार में भेजा, जिस परमात्मा ने हमें रहने खाने के लिए धरती जमीन दी, अन्न दिया, ये तमाम व्यवस्थाएं उसने सृष्टि की रचना की हमारे लिए, लेकिन हमने उसको ही भुला दिया। कितने नाशुक्र हैं। संत सुंदरदास जी कहते हैं कि मोसो कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा, किसी को नमक हरामी कह दिया जाए तो आपसे लड़ने को उतारू हो जाएगा, लेकिन संतों ने कितनी बड़ी बात कही, मोसा कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कि जिसने सुंदर तन दिया, जिन्होंने हमें सुंदर तन दिया, ये सुंदर शरीर देकर के संसार में भेजा, जिन मोसो कौन कुटिल खल कामी। वो कहते हैं मेरे जैसा कुटिल कौन हो सकता है, मेरे जैसा खल व्यक्ति कौन हो सकता है, मेरे जैसा कामी पुरुष कोई और कैसे हो सकता। जितनी बुराइयां थी उन्होंने सब गिना दी कि मोसो कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताहे बिसरायो। हम जिसने हमें इतना कुछ दिया, हमने उसी को भुला दिया, और ऐसो नमक हरामी, हम तो नमक हरामी बन गए। किस संदर्भ में कह रहे हैं आप समझे इस बात को। नमक हरामी वो कह रहे हैं कि जिस भगवान ने आपको सब कुछ दिया आप उसको भूल गए, तो हमसे बड़ा नमक हरामी कोई और नहीं है ना। तो इतनी कठोर वचन उन्होंने कहे, और क्यों कहे? वो किसी और को नहीं कह रहे, वो अपने आप को कह रहे हैं। अपने आप को इसलिए कह, किसी और को कहते तो शायद बुरा मानते सब लोग, लेकिन वो अपने आप पे कह रहे हैं कि मेरे, हालांकि संतों के लिए कहना सहज नहीं है, उन्होंने तो ईश्वर को प्राप्त किया, परम लक्ष्य को प्राप्त किया, परम
धाम को वो निवास कर गए, प्रभु के चरणों में वास कर गए। आज भी सूरदास जी सुंदर वानियां उनकी गाई जाती है और बड़े महान संत हुए, प्रभु श्री कृष्ण के भक्त हुए बहुत बड़े। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? संत जब कहते तो अपने ऊपर कहते हैं, अपने ऊपर इसलिए कहते ताकि लोगों को लगे कि देखिए इतने पहुंचे हुए संत भी अगर इस तरीके से बातें करते हैं तो हमें कितनी जागरूकता लाने की जरूरत है अपने जीवन में, कितना जागरूक होने की आवश्यकता है। सूरदास जैसे महापुरुष ये कह रहे हैं कि मोसो कौन कुटिल कल कामी, मेरे जैसा खल कौन है, मेरे जैसा कुटिल कौन है, मेरे जैसा कामी पुरुष नहीं मिल सकता संसार में। उनके लिए, उनके विषय में भी ये सोचना हमारे लिए पाप होगा। लेकिन उन्होंने कहा है अपने लिए कि भाई मैं जो हूं इस प्रकार से, लेकिन हमने, जिसने, ईश्वर ने हमें जन्म जीवन दिया, हम उसको भूल गए। हमारे जैसा नमक हरामी कोई और नहीं। तो भाइयों बहनों, विचार करना है कि हम क्यों भूल गए। क्या हमारे साथ तो ऐसा नहीं? आकर के संसार में तो हमने मन लगा लिया, लेकिन क्या मन करतार से लगा? क्या संसार में आने के बाद हमने ईश्वर के साथ अपनी तार जोड़ी? क्या परमात्मा के साथ हमने अपना एकात्म स्थापित किया? क्या ईश्वर के साथ हमारा लिंक हुआ? नहीं तो हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी होगी। और ध्यान रखिएगा, कुर्बानी कहती है, भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। वो कहते हैं भई परापत, ये जो मनुष्य देह है आपको प्राप्त हुई। भई परापत मानुख देहुरिया, ये मनुष्य का देह आपको प्राप्त हुआ, मनुष्य का देह आपको प्राप्त हुआ। भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी, गोविंद भगवान, ईश्वर से मिलने के लिए ये बारी थी। ईश्वर को प्राप्त करने का अवसर दिया था भगवान ने कि यार तू मुझ में मिल ले, मेरे से मिल ले, मेरे में समा जा। ये अवसर, ये मौका आपको दिया गया था। मानुख, मनुष्य का देह आपको दिया था परमात्मा ने। गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, और कहते ये मिलने की बारी है, ये इस बार मिल गया तो मिल गया। कहते नहीं, तो कहते गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज, और इस कार्य को छोड़ करके, ईश्वर से मिलन को छोड़ करके और जो भी काज, माने इसके अलावा जो भी काम आपने किए, जो भी कार्य आपने किए, अवर काज तेरे कीते ना काम, और कुछ भी आपने किया तेरा कोई काम में आने वाला नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं मिल साध संगत भज केवल नाम। इसलिए सत्संग में बैठो, सत्संग में जाओ, सत्संग करो, सत्संग विचारों के साथ सामंजस्य बैठाओ और संतों का संग करो, और संतों का संग करके परमात्मा के नाम का स्मरण करो। केवल वही सार्थक है। आपने क्या कमाया ये कोई नहीं पूछने वाला। परमात्मा के घर आप जब जाओगे, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितना कमाया, कितना गवाया, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि जो करने आए थे, जो करने के लिए आपको मनुष्य का तन दिया गया था, क्या वो तन आपने वो काम सफल किया, वो काम सार्थक किया, क्या वो कार्य किया? अगर नहीं किया तो फिर कहते अवर काज तेरे कीते ना काम, तेरे और किए हुए काम कोई काम आने वाले नहीं। साध संगत भज केवल नाम। और इस पौड़ी ते जो नर चूके, ये भी आगे उन्होंने कहा कि 1,84 जोन सभाई, मानस को प्रभ की बढ़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, आए जाए दुख पाएगा। समझे इस बात को। कहते 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आपको ये मनुष्य का तन मिला, और ये आपको आखिर की सीढ़ी है। आखिर की सीढ़ी की मतलब एक सीढ़ी की आखिर का पायदान है, यह आखिरी का पड़ाव है आपका। 1,84 जोन सवाई, मानस को प्रभ की बढ़ियाई, ये मनुष्य को प्रभु ने बढ़ियाई दी, मतलब महानता दी कि आप इस जीवन में रहते हुए आप उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पर इस पौड़ी ते जे नर चूके, आगे उन्होंने चेताया कि अगर इस पौड़ी से, माने इस सीढ़ी के आखिरी पायदान पे आप खड़े हैं, ऊपर परमात्मा है, आगे बढ़ जाओगे तो परमात्मा है, कहीं स्लिप खा गए,
कहीं आप वापस नीचे गिरे तो फिर 0 से 1 से शुरू करना पड़ेगा, फिर 84 लाख यूनियन। इस पौड़ी ते जे नर चूके आए जाए दुख पाएगा, फिर उसको आते फिर से दुख भोगना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई छत है और उसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए उस पर एक सीढ़ी लगी है, एक जीना है, उस पर 84 पायदान है। पायदान मतलब स्टेप, मतलब 84 स्टेप है उस पर। अब मान लीजिए एक स्टेप, मतलब एक ग्राफिकली बात करें तो एक स्टेप माने 1 लाख मान के चलिए, तो 84 स्टेप माने 84 लाख हो गया। हम अपनी बातों को समझाने के लिए कह रहे हैं। अब आप एक एक स्टेप ऊपर जब चढ़ते हैं और कहीं आप आखिर के स्टेप पे हैं, आखिर के पायदान पे हैं, और वहां जाकर के आपका पैर स्लिप होता है, तो आप कहाँ आएंगे? वापस आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। ठीक मनुष्य जीवन के साथ ऐसा है। उन्होंने कहा कि इस पौड़ी ते जे नर चूके आए जाए दुख पाएगा। जो इस पौड़ी से चूक गया, जो इस अवसर से चूक गया, वो उसे फिर से ये भोगना पड़ेगा, फिर से भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने जीवन को बड़े समझदारी से और बड़े सतर्कता से जीवन जीने की आवश्यकता है ना। ईश्वर ने करुणा की, करुणा कर देत नर देही, हेत ईस बिन देत स्नेही। ये उसके स्नेह था, ये उसका प्रेम था कि आपको उसने मनुष्य का तन दिया, मनुष्य का जीवन दिया। लेकिन हमने क्या किया? हम और काम में लग गए और जिसने जीवन दिया था उसी को भूल गए। किसी व्यक्ति से बात करें, किसी के साथ पास बैठें, उनसे पूछें कि भाई साहब कैसा चल रहा है, कैसी भक्ति बंदगी चल रही है? कहेगा अरे भाई साहब समय नहीं है। साधना कैसे चल रही है? स्वामी जी समय नहीं है। महाराज समय नहीं है। तो समय गया कहाँ भाई आपका? समय कहाँ लगाया आपने? भगवान ने तो समय इसी काम के लिए दिया था और आपने किसी और काम के लिए लगा लिया। तो भाई हिसाब तो देना पड़ेगा ना। आप अपने बच्चों को पैसा देते हैं कि जा बाजार से जाकर के एक सामान खरीद के ले आ। आपने 100-200 रुपये जितने की वो वस्तु थी उतने पैसे गिन करके दे दिए। और वो बाजार में गया, उसने जलेबी देखी, जलेबी खा ली, कुछ और खिलौने देखे वो खा ले लिए, कुछ और सामान ले लिए, लेकिन जो आपने करने के लिए भेजा था, जो लेने के लिए भेजा था, वो लेके नहीं आया। तो आप अपने बच्चों को क्या करते हैं? डांटते हैं, फटकारते हैं, है ना, कि भाई पैसा बर्बाद कर दिया। ऐसा ही आपके साथ होगा। अब यहाँ माता पिता की डांट तो कम होती है क्योंकि मोह के अधीन होते हैं, है ना। लेकिन परमात्मा के घर में मोह नहीं होता, समझ लेना। वो वैकुंठ है, वहाँ किसी प्रकार की कुंठा नहीं है। और यमराज जब हिसाब किताब करता है तो वो फिर कुछ नहीं देखता, वो किसी प्रकार का मोह नहीं रखता, और केवल फिर आपके हाथ बंधे होंगे और आप मुजरिम की तरह सामने खड़े होंगे, है ना। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि इस पौड़ी से जो नर चुके, इसलिए इस पे चूक गए तो बड़ा पछताना, क्योंकि मानव जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार। जो भूल पुई पाको गिरो, बहुर न लागे डार। जैसे मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ कहा गया। क्यों दुर्लभ कहा गया? जैसे कहते कि एक फल है, अगर वो पक जाए तो पेड़ से अगर वो गिर जाए तो वो दोबारा डाली के साथ जुड़ता नहीं। ऐसे ही आपका जीवन आपके हाथ से छूट जाए, आपका जन्म खत्म हो जाए, माने आप मृत्यु हो जाए, तो दोबारा आपको मनुष्य तन नहीं हो, फिर 84 लाख भोगना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। एक महाराष्ट्र के संतों ने भी कहा है, बहुता सुकृता नरदेह लाभला, भक्ति बिन गेला अधोगति। इसका क्या मतलब है? इसका भी वही मतलब है जो गुरु नानक देव जी ने कहा कि बहुत सुकृत्य करने के बाद आपको क्या मिला? नरतन मिला। बहुता सुकृता नरदेह लाभला, कि बहुत सुकृत्य करने के बाद आपको नरदेह मिला, भक्ति बिन गेला अधोगति। लेकिन आपने देह तो मिला लेकिन भक्ति नहीं की, तो भक्ति बिन गेला अधोगति माने अधोगति की ओर फिर गया हो। फिर से आपको वही जो कह रहे हैं कि 84 लाख। आज अब पशु इसलिए श्रेष्ठ हो जाते हैं कि वो अपना जन्म भोग करके मनुष्य जन्म की ओर बढ़ रहे हो, और आप मनुष्य जन्म प्राप्त करके धीरे 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 पशु की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। पशुता की ओर जा रहे हैं, माने पशु की योनि की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें सजग होने की आवश्यकता है। हम जिस काम के लिए जन्म लिए थे उस कार्य को हमको पूरा करना है, भक्ति को करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर की प्राप्ति हेतु जन्म मिला है। ये हमारे जीवन का परम उद्देश्य था, हमारे जीवन का परम लक्ष्य था। लेकिन हम उस परम लक्ष्य को भूल गए। कई लोग कहते हैं कि ये क्या परम लक्ष्य था? क्या भगवान ने
नहीं नहीं भाइयों बहनों, ग्रंथों में कहा गया कि इस जीवन का अगर परम लक्ष्य है तो वो ईश्वर की प्राप्ति है। और ये भी कहा गया ईश्वर की प्राप्ति के बाद, उसको प्राप्त करने के बाद किसी और चीज को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। उसको प्राप्त कर लिया तो किसी और को प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन अगर आपने सब कुछ प्राप्त किया, एक परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो कहते सब प्राप्त किया गया आपका बेकार हो जाता है। एक रामायण में बड़ा सुंदर एक बात आती है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। जरा ध्यान से सुनिए, इसको समझिएगा। इसको अपनी बातों को समझाने के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं विचार। वो कहते हैं राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। मान लीजिए जीवन आपको मिला, राम नाम एक अंक है, एक ईश्वर के नाम का एक अंक है, सब साधन है शून्य। उन्होंने कहा कि सब कुछ क्या है, जीरो है। आप जीरो हजारों इकट्ठा कर लो तो आप कहोगे कि मैंने 1000 जीरो इकट्ठा करके रखी, कोई वैल्यू होगा? 1000 गुनीला 1000 कर दो तो कितना हो जाएगा? कई लाख करोड़ हो जाता है ना। लेकिन 1000 जीरो माने जीरो गुनीला जीरो कर दो, आप 1000 जीरो एक तरफ लिखो, गुना कर दो 1000 जीरो के साथ, कितना होगा? योगफल फिर जीरो जीरो ही आएगा। तो कहते हैं राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। इसको दूसरे तरीके से समझो। जैसे आप जन्म लिए तो क्या है? आप जीरो हैं, आप जीरो हैं। आप थोड़े बड़े हुए, माने बचपन आपका बीता, कुछ पढ़ लिख गए तो आपने जीवन में एक जीरो जोड़ लिया। कोई डिग्री प्राप्त कर ली, आपने फिर एक जीरो जोड़ लिया, माने 3 जीरो हो गए। फिर आपको कोई नौकरी मिल गई, फिर आपने एक जीरो अपने जीवन में ऐड कर लिया, पॉकेट में ऐड कर लिया जीरो, तो 4 जीरो हो गए। फिर विवाह हो गया, 5वां जीरो आपके साथ जुड़ गया। बच्चे हो गए, 6ठा जीरो जुड़ गया। फिर एक बच्चा हुआ, 7वां जीरो जुड़ गया। और जिंदगी में मकान बनाया, फिर आपका 8वां जीरो जुड़ गया। तो जीरो आपके बहुत सारे जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए। अब जैसे जैसे आपके जीरो जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, आप कहोगे भी आपने 1000 जीरो जोड़ ली तो उसका कोई लाभ होगा, कोई फायदा होगा? कोई फायदा होने वाला नहीं, कोई लाभ होने वाला नहीं। लेकिन जब उन जीरो के आगे आपने मान लीजिए कई जीरो इकट्ठे किए, लेकिन कई जीरो इकट्ठे करने के बाद आपने उन जीरो के आगे एक लगा दिया। वैसे तो जीरो की कोई कीमत नहीं, लेकिन एक के बाद लग जाए, एक के बाद अगर जीरो लग जाता है तो जीरो की भी कीमत हो जाती है। जीरो के आगे एक लग जाए तो 10 हो जाता है, 2 जीरो के आगे एक लग जाए तो 100 हो जाता है, 3 जीरो के आगे एक लग जाए तो 1000 हो जाता है ना। तो कीमत कब पड़ती है? जब एक लग जाता है। इसीलिए ये जीवन की भी कीमत तभी है जब हम एक से मिल लेते हैं। अगर उस एक को प्राप्त नहीं किया तो सब साधन है शून्य, सब साधन आपके शून्य हो जाते हैं। आपने शून्य के अलावा कुछ इकट्ठा नहीं किया, कोई कीमत नहीं हुई। इसलिए एक उसको प्राप्त करना जरूरी है। जब जो एक न जाने बहु जाने क्या हुए, जब तक आपने एक को नहीं जाना, एक परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, एक उस परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, तो बहु जाने क्या हुए। आपने बहुत कुछ जान लिया, आपने विज्ञान की तमाम डिग्रियां प्राप्त कर ली, आपने पता नहीं क्या क्या खोज लिया, क्या क्या आविष्कार कर लिया, लेकिन क्या आपने जीरो ही किया, आपने जीरो इकट्ठा किया। कि जो एक ना जाने बहु जाने क्या हुए। आपने एक उस परमात्मा को तो जाना नहीं, तो बहुत कुछ जानने का कोई लाभ होने वाला नहीं। हाँ, दुनिया में आपकी थोड़ी बहुत कदर कीमत हो जाएगी, लेकिन ये दुनिया की कीमत आपको सार्थकता देने वाली नहीं, आपको सफलता देने वाली नहीं। यहाँ की बड़ाई वहाँ काम देने वाली नहीं। यहाँ के लोगों की वाहवाही आपको परमात्मा के घर में वाहवाही दिलवाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए आपने यहाँ क्या किया, यहाँ आपने कैसे दिया, इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यूएशन होगी, है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भाई आप कितने साधन इकट्ठे कर लेते हैं, कितना कुछ जान लेते हैं, वो उसका फायदा नहीं है। अगर आपने एक परमात्मा को जान लिया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा वही 84 लाख योनियों का भ्रमण आपके आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी, रामचरितमानस में आता। ये माया का फेरा चलता रहेगा,
फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जननी के जठर में शयन करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, उल्टा लटकना पड़ेगा। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। जरा सोच ले, क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। अब विचार करने की आवश्यकता है। आप विचार करें कि आपने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जब से जीवन मिला है आपने इस जीवन को प्राप्त करके क्या किया है, क्या खोया है, क्या पाया, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। जब से जहां में आया उसको भुला दिया है, लाया था साथ जो भी उसको गवा दिया है, अब जब नींद से उठा तू कुछ भी न साथ पाया। जरा सोच ले, क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। ये बड़ा सुंदर भजन है, आश्रमों में हमारे गाया जाता था। कि इसमें एक प्रकार का पूछा गया कि भाई विचार तो करना है ना। आप एक कारोबार करते हैं, एक बिजनेस करते हैं। जब बिजनेस करते हैं तो साल के आखिर में या महीने के आखिर में जो भी आपका शेड्यूल होता है या रोज का रोज, कि आपने क्या कमाया, क्या गवाया, कितना लगाया, कितना कमाया और कितना बचाया, कितना शेष है, उसमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, उसमें लॉस तो नहीं हुआ। तो तमाम आप आकलन करते हैं कि नहीं। तो भाइयों बहनों, जैसे आप अपने बिजनेस का आकलन करते हैं, आप अपने व्यवसाय का आकलन करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने जीवन का भी आकलन करना चाहिए। इसलिए कहा जरा सोचो, सोचो, जरा सोच ले, क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। खोया पाया उन्होंने शब्द तो चलो कहा, लेकिन इसका मूल में जाएंगे तो आपको यही समझना है कि आपने कमाया क्या और गवाया क्या। जरा सोच ले, क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। सोचो, आपने किया क्या, पहला सोचने का विषय। आपने किया क्या, धरती पे आकर के मनुष्य का जन्म लेके आपने क्या किया, क्या किया, क्या खोया और क्या पाया। तीन चीजें सोचनी है। आपने क्या किया, दूसरा क्या खोया और क्या पाया। आप अपने जीवन के निष्कर्ष पे निकल जाएंगे। आप अपने जीवन के निष्कर्ष पे निकाल जाएंगे। आपने क्या खोया, क्या किया और क्या पाया। जब आप इस पे चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपने क्या किया। आपने संसार में आए, देह पे ध्यान दिया, परिवार पे ध्यान दिया, संसार पे ध्यान दिया, लेकिन जिसने जीवन दिया था उस पे ध्यान नहीं दिया। जिसने जन्म दिया था, जिसने श्वासें दी थी, उस पे ध्यान नहीं दिया। हमने ध्यान दिया परिवार पे। आप आज सत्संग है तो सत्संग में लोग आएंगे, कई लोग नहीं आते, मतलब नहीं आ पाते, और कई लोग जानबूझ के नहीं आते। भाई साहब समय नहीं है, तरह तरह के बहाने हैं, बहाने बहुत सारे लोगों के पास है। तो बहुत सारे बहाने इंसान लगाता है, बहुत सारे प्रकार के धारणाओं में इंसान होता है। तो विचार करना है क्या किया आपने, कि जीवन मिल गया तो किया क्या भाई आपने। जन्म मिला, जन्म से लेके मृत्यु तक का समय परमात्मा ने आपको दिया। जन्म से लेकर के आपने जब आंखें खोली, माने माता के गर्भ से आए तो पहले श्वास आपने ली, वहां से लेके अंतिम श्वास तक, मृत्यु हो जाने से मतलब मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत का जो बीच का कार्यकाल है या कार्य विधि का या जो समय है, उस समय में आपने क्या किया, इस पे विचार करें। अब इस पे विचार करते हैं कि आपने क्या किया। तो महापुरुषों ने इसका आकलन किया हुआ है। मैं आपके सामने कुछ शब्दों में उस चीज को रखता हूं। तो उन्होंने आकलन करके बताया कि एक संतों ने कहा कि बालपना खेल गवायो। उन्होंने बड़ा, हालांकि अगर उसके डिफ्रेंशिएशन में जाए तो बड़ा समय लगेगा, तो उन्होंने सीधी सीधी बातें तीन चार कही। उन्होंने कहा कि बालपना आपने क्या, किस में गवा दिया, खेल में चला गया आपका। खेलकूद, बच्चे होते हैं ना, खेलते हैं, उनको कोई चीज से कोई परवाह नहीं होती, उनको सिर्फ अपने खेल से मतलब होता है, उनको सिर्फ अपने खेलने खिलौने से मतलब होता है, उनको सिर्फ अपने खेलने से मतलब होता है, उनको किसी और चीज से मतलब नहीं होता। तो बालपना खेल गवाया, उसको चेतना ही नहीं होती, उसको जागृति नहीं होती कि मुझे जीवन में करना क्या है। उनके घर में कोई मर जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पैदा हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, क्योंकि बाल बुद्धि है, उसको समझ ही नहीं होती। तो बालपना तो खेल गवाया,
तो इस व्यक्ति के तीन ही पड़ाव होते हैं। एक व्यक्ति जन्म लेता है, बालपना, युवा अवस्था और बुढ़ापा, वृद्धावस्था। बचपना, जवानी और बुढ़ापा, ये तीन ही स्टेप कहे गए, तीन ही पद्धतियां, तीन ही प्रकार के बताया गया। हालांकि इसके डिफरेंशिएशन में जाएंगे तो बड़ा समय है। तो बालपना तो खेल में चला गया, बच्चा तो खेल कूद में मस्त है, उसको कोई जागृति नहीं कि परमात्मा की भक्ति बंदगी। इसमें भी केसेस ऐसे हैं, कुछ भक्ति बंदगी है, कई लोग आते हैं, बच्चों को ज्ञान दीक्षा नहीं दिलवाते, उनको भक्ति के पथ पे बढ़ाते नहीं। लेकिन बचपने में दी गई शिक्षा, ध्यान रखिएगा आप लोग, बचपने में दी, अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूं कि बचपन में दी गई शिक्षा आपके बुढ़ापे तक आपके साथ होती है। हमेशा ध्यान रखना, आपको बचपन में सिखाया जाता है 1 + 1 2 होता है। अनार का बतख का आपके जीवन के आखिर तक वो आपको याद रहता है। तो बचपन की दी हुई शिक्षा आपके बुढ़ापे तक काम देती है। इसलिए कई लोग कहते हैं अरे बालपना है, बच्चा है, इसको क्या अभी भगवान की, अरे भाई भगवान की भक्ति बचपन में ही अगर लगा दिया जाए तो उसके बुढ़ापे तक वो छोड़ेगा नहीं, बुढ़ापे तक साथ रहेगा उसके। आपके सामने ध्रुव की, प्रहलाद की कहानियां आती हैं, उनकी कथाएं आती हैं। 3 साल 4 साल का ध्रुव, 5 साल का प्रहलाद, ये छोटे छोटे बालक, और आप किस गलत फहमी में कि बच्चों को प्रभु की बंदगी नहीं करनी चाहिए। क्या बात करते हैं, क्या कमाल करते हैं आप, आपकी बुद्धि के बल हार जाते हैं हम लोग। कहते हैं कि अब कई लोग हमने ऐसे भी देखे कि लड़कियों को ज्ञान नहीं, भक्ति में नहीं लगा, पता नहीं कैसा घर मिलेगा। कभी इस विषय पे भी चर्चा करेंगे हम, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ये भी आपकी गलत धारणा है। आप क्यों सोचते हैं कि उनको गलत घर मिलेगा? हो सकता है कि इसके भक्ति के प्रभाव से वो बदल जाए, पर इनके अंदर भक्ति तो हो, है ना। तो इसीलिए भाई बहनों, बचपन से ही भक्ति प्रारंभ हो जानी चाहिए, जब जागो तब सवेरा। अगर आप जागरूक हैं, आपको पता है कि जीवन का सार भक्ति है, जीवन का सार परमात्मा है, तो क्यों ना बचपन से वो सारा उसके हाथ में पकड़ा दिया जाए, बचपन से उस सार के ऊपर कार्य करे, बचपन से उस सार के ऊपर वो मेहनत करे, काम करे, तभी वो आगे बढ़ पाता है ना। तो उसका बचपना भी सार्थक हो जाता है। लेकिन अक्सर देखा नहीं जाता, अक्सर लोग बालपना खेल गवायो, बचपना तो खेल के बीत जाता है, बचपना तो खेल के बीत गया, खेल कूद के गवा दिया। अब आया दूसरा, युवा अवस्था। अब इसमें कमाने की चिंता, इसमें कमाने की चिंता, मोह उपजता है, वासना उपजती है, क्रोध उपजता है, लोभ उपजता है, कुछ प्राप्त करने की मन में इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं जागृत होती हैं। तो युवा अवस्था में उन तृष्णाओं को पूर्ति करने हेतु हमारा जन्म चला जाता है, जीवन चला जाता है। अक्सर यही देखते हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि बचपना तो खेल गवाया, जवानी इस प्रकार से बिताया हमने, कुछ मेहनत करते हैं कि कुछ कमा लें, है ना, कुछ कमाने में चला जाता समय, कुछ संसार के विषय पदार्थों को भोगने में चला जाता है। तो युवा अवस्था भी कुछ इसी प्रकार हम बिता देते हैं। संतों ने कहा कि जीवन इंसान का, कहते कि दिन ऐसे बीतता है जैसे, कहते कि रात को हम सो के बिता देते हैं और दिन में काम करके बिता देते हैं। दिन में इतना काम करते हैं कि रात को नींद आ जाती है और फिर वही रूटीन हमारा चल पड़ता है, दिन भर काम, फिर रात को सोना। तो और ऐसे आपका युवा अवस्था भी निकल जाती है। अब इस पे ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। तो मैं इसको शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ कि भाई आपने जन्म लिया, लेकिन आपने क्या किया कि रात को तो सो के बिता दिया आपने, ठीक है, और दिन में आपने काम धंधे आए जगत में क्या किया, तन पाला की पेट, सहजो दिन धंधे गया, रहन गई सुख लेट। दिन में आप धंधे में, पानियों में चले गए, काम करने में चले गए, मेहनत करने में चले गए, और रात को आपने बिता के, तो आए जगत में क्या किया, तन पाला की पेट। तो कहती कि आके जगत में आपने किया क्या, उन्होंने तंज कसा। संत सहजो बाई ने, राजस्थान की एक संत हुई, वो कहते हो तंज कसती हुई कहती कि आए जगत में क्या किया, आप क्या किए, आप लोग आकर के जगत में क्या किया, तन पाला की पेट, सहजो दिन धंधे गया, रहन गई सुख लेट। और रात तो आपने सो के बिता दी और दिन में काम धंधे बिता दिए।
और इस प्रकार से आपकी जवानी भी कुछ इसी प्रकार से चलती है, इसी प्रकार से आपकी जिंदगी जवानी निकल जाती है। ये दूसरा स्टेप है। क्या किया? तीसरा, आपकी वृद्धावस्था आती है। अब थोड़ा मन करता है कि ईश्वर की बंदगी करूं, लेकिन क्या करूं? जो सारी जिंदगी हमने काम किया है वो हमें तड़पाता है। हमारे अंदर मोह उपजते हैं, तरह तरह के रोग उपजते हैं, तरह तरह के मन में विचार आते हैं, क्योंकि अब हमें आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। आंखों ने देखना बंद कर दिया है, कानों की सुनने की क्षमता कम हो गई है, मुख से तोतले शब्द निकलते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं, हाथ में काठी आ गई है, चल नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, लेट नहीं पा रहे, सो नहीं पाते हैं हम लोग। ऐसी अवस्था वृद्धावस्था आ जाती है। और लोभ मोह के कारण आपकी छाती हमेशा जलते रहती है। मोह के अधीन होकर के आपके अंदर वात पित्त कफ का प्रकोप बढ़ते रहता है और आप उसके अंदर अपनी छाती को जलाते रहते हैं। इसके पर ज़्यादा समझना है तो कभी और इस पर विचार करेंगे, लेकिन और रामचरितमानस में इसकी बड़ा विस्तार से चर्चा किया गया है ना। लेकिन बुढ़ापे में इंसान के साथ तकरीबन ऐसा होता है। कहते हैं कि बचपने में, जवानी में तो आदमी एक बार का फिर घर छोड़ के चला जाता है, लेकिन बुढ़ापे में नहीं छूटता है। जवानों का एक बार का तो बैराग आ सकता है, लेकिन बुढ़ापे में नहीं आता। उसको तो और मोह घेर लेता है और उसको चिंता हो जाती कि मेरे अब नाती पोती हो गई, इसको कैसे व्यवस्था करूं, कैसे संभालूं, है ना, कैसे क्या करूं। तो बेचारा मोह के अंदर फंसा रहता है ना। इसलिए संतों ने कहा कि देखिए, ये तीसरी जो अवस्था ना, वृद्धावस्था आ गई। अब इसके बाद आप जीवन के अंतिम पड़ाव पे, आपका जीवन बचपना, युवावस्था और आपने अब मृत्युशैया के निकट आ गए। विवेकानंद जी एक बड़ा सुंदर एक बात वो कहते हैं, एक उदाहरण वो देते हैं ताकि आपको समझने के लिए, बड़ा छोटा है और समझने के लिए सही है। वो कहते हैं कि भगवान ने आपको जो है ये 3 घंटे दिए हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने एक बात कही कि होल वर्ल्ड इज एग्जामिनेशन हॉल, कि सारा संसार एक परीक्षा का हॉल है जहाँ परीक्षाएं होती हैं, और गॉड इज एग्जामिनर, भगवान क्या है, परीक्षा लेने वाला है। उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बात कही कि भगवान ने ये परीक्षा हॉल है और हॉल के अंदर भगवान परीक्षा ले रहा सबकी, और परीक्षा लेने वाला है। जैसे उस परीक्षा लेने वाले ने आपको 3 घंटे दिए परीक्षा का प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। 3 घंटे दिए। पहला घंटा फर्स्ट चीज आपकी बचपना, दूसरा आपकी युवावस्था, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा आपकी वृद्धावस्था। आपको 3 अपॉर्चुनिटी, 3 मौके दिए भगवान ने आपको, इस 3 घंटे दिए आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। बचपना, जवानी और बुढ़ापा। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, सारा संसार परीक्षा भवन है, लेने वाला भगवान परीक्षा, और 3 घंटे उसने दिए। अब आप इस 3 घंटों के अंदर प्रश्न पत्र को हल करना है, इस जीवन की समस्या को समाधान करना है, जीवन में इस समस्या को समाधान करके उस परम धाम को प्राप्त करना है। ये उनका कहने का मकसद था। लेकिन होता क्या है कि पहला घंटा जीवन का शुरू हुआ। मान लीजिए कोई परीक्षा देने के लिए, आप बच्चे इसको समझेंगे आसानी से। जैसे कोई व्यक्ति परीक्षा देने गया, बच्चा परीक्षा देने के लिए गया, विद्यार्थी परीक्षा देने गया, परीक्षक ने परीक्षा दी, परीक्षक ने पेपर दिया, आंसर शीट दी, उत्तर पत्रिका दी। आपने उत्तर पत्रिका पे उत्तर लिखने हैं अपना नाम नंबर डाल करके। आपने प्रश्न पत्र हाथ में लिया और आप उसका क्या करेंगे, उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे। लेकिन आपने क्या किया, पहले घंटे में आपने क्या किया कि पेन निकाला, पेन का जो है उस पर कुत्ता बनाया, उस पर बिल्ली बनाई, उस पर और तरह तरह की चित्रकारी करी, लेकिन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखे। प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखे, तुरंत एक बेल बजती है, 1 घंटा आपका पूरा हो गया। अब पेपर का दूसरा घंटा प्रारंभ हो गया है। तब आपने क्या किया, पेन का ढक्कन निकाला, पेन के पीछे की डिच निकाली, आगे से उसकी रिफिल की आगे से उसकी डिच होती वो निकाली, फूंक दिया, पेन का ऑपरेशन कर दिया आपने, वो खोल खाल के बैठ गया। लेकिन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखे। दूसरा घंटा बेल बज गई, तीसरा घंटा प्रारंभ। अब आपने शुरू के 2 घंटे तो बिता दिए,
अब आपको याद आ रहा है पेपर भी तो लिखना था, उत्तर भी तो लिखने थे, कैसे होगा अब आप लिखना प्रारंभ कर रहे हैं कि नहीं नहीं अब जो है हम कर लेंगे। तो भाइयों बहनों 3 घंटे का पेपर आखिर के 1 घंटे में कैसे पूरा होगा? संभव नहीं है, आपका फेल होना निश्चित है। ऐसे ही ये उन सब के लिए भी ये एक बताया विवेकानंद जी ने कि ऐसे ही इंसान के साथ होता है। ये उन लोगों के लिए भी समझना है जो लोग कहते हैं बुढ़ापे में जाके कर लेंगे, बचपने में हुआ नहीं, जवानी में हुआ नहीं, बुढ़ापे में आप कैसे कर लेंगे? वो नहीं हो पाता। तीसरे घंटे में पेपर हल नहीं हो पाएगा। जीवन की विफलता होनी है। इसलिए आपने क्या किया इसके माध्यम से समझो। जवानी बचपना खेल गवाया, जवानी काम धंधे में चली गई, बुढ़ापा अब रोने में जा रहा, मोह माया में जा रहा है ना। इसलिए क्या किया इस पे विचार किया आपने। अगर आपको जीवन सफल करना है तो ये तीनों घंटों का बराबर इस्तेमाल करते आना चाहिए और ये संतों के माध्यम से हो सकता है। अगर आप विवेकवान हैं, संतों की बातें समझते हैं, सत्संग विचारों को सुनते हैं तो आप तीनों अवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं और आसानी से जीवन के समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। आपने क्या किया इस पे मैंने फोकस कर दिया। अब क्या खोया, क्या किया बता दिया। अब आपने खोया क्या? आपने खोया क्या? आपने बचपना खोया, आपने जवानी खोई, अब आपने बुढ़ापा खोया। मोटा मोटी मैं बता रहा हूं आपको। आपने इतना अनमोल देह था, इस देह को प्राप्त करके आप क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने परमात्मा को प्राप्त करने का यत्न नहीं किया। आपने समय गवाया, समय गवाया। आपने अपने जीवन को व्यर्थ गवाया, व्यर्थ गवैलना जवनिया व्यर्थ गवैलना। अब आपने जीवन को व्यर्थ गवा दिया। अब आप अपने जीवन को हार गए, पछता रहे हैं, रो रहे हैं। आपने अपने मन का चैन गवाया, आपने रात की नींदें गवाई, लेकिन आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए, ईश्वर की बंदगी नहीं कर पाए, ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाए। आपने अपने जीवन में कितना कितना बड़ा घाटा किया आपने। और आप भगवान आपसे हिसाब लेगा कि आपने क्या किया। जो श्वासें आपको दी है, गिनती की, एक जगह आता है कि आपको गिनती की श्वासें दी है और इस एक एक श्वास का भगवान हिसाब लेगा। एक एक श्वास का आपको हिसाब देना पड़ेगा। एक एक श्वास आपने कहाँ लगाई है, इस सब का लेखा जोखा होगा। और भगवान के घर में कहते यमराज जब ले जाता है तो वहाँ पे वो सारा हिसाब किताब खोलता है कि आपने किस समय क्या किया, क्या नहीं कर रहे थे। तो आपने जो जो किया वहाँ बता दिया जाएगा। तो आपने अपनी जिंदगी का सारा अनमोल समय खोया। इसलिए भाइयों बहनों आपने क्या पाया, क्या खोया, क्या किया, क्या पाया, विचार करना है। तो आपने सिर्फ खोया है। आपने अपने जीवन के अंदर जो अनमोल श्वासें परमात्मा ने दी थी वो सब खो दी। समय दिया था भगवान ने आपको, वो खो दिया। आप कहें हमारे पास किसी को भक्ति के, नहीं नहीं समय नहीं है। अरे भाई समय था, लेकिन गया कहाँ आपका? भगवान आप कहें कि हमारे पास समय नहीं है। भाइयों बहनों अगर आप मध्य प्रदेश के जाएंगे, इंदौर क्षेत्र की तरफ जाएंगे या देवास इधर सीहोर या फिर भोपाल पार करेंगे तो कोई मर जाता है ना तो भाई इसका समय नहीं था, इतना ही समय था स्वामी जी, इतना। कोई मर जाता तो ये कहा जाता इसका समय पूरा हो गया, है ना। तो भाई आप जिंदा हैं, इसका मतलब आपके पास समय है। और भगवान ने आप कहा कि मेरे को समय नहीं था, समय दिया था। बचपने से लेके जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपके पास समय था, लेकिन आपका समय गया वहां जहां आपकी रुचि थी। तो आपकी रुचि में परमात्मा नहीं था, आपकी रुचि में ईश्वर नहीं था, आपकी रुचि में ईश्वर की बंदगी भक्ति नहीं थी, आपकी रुचि में ईश्वर की प्राप्ति नहीं थी। इसलिए आपने वो समय कहीं और लगाया, जहां आपकी रुचि थी वहां संसार को समय दिया, लेकिन आपने कर्तार की प्राप्ति के लिए कोई यत्न नहीं किया। इसलिए तो बड़ा सुंदर भजन आप लोग सुनते ना, मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। वो इसीलिए कहा गया थोड़ा थोड़ा ही यत्न करते लेकिन तो काफी कुछ हो जाता, लेकिन आपने मुक्ति का एक भी यत्न नहीं किया। और आज सब श्वासें गवा के मृत्यु सैया पे आपको यमराज आकर के ले जाता है, घसीटता हुआ ले जाता है ना।
संतों ने कहा विषयाचे सुख, महाराष्ट्र के संतों की बात बता रहा हूं, वो कहते हैं विषयाचे सुख माने विषयों के सुख, विषयांचे सुख येथे वाटे गोड, गोड मतलब मीठा, विषयों के सुख यहां अच्छे लगते हैं, विषयांचे सुख येथे वाटे गोड, पुढे यमदंड भारी, विषयों के सुख यहां तो बड़े मीठे लगते हैं, पुढे यमदंड भारी, आगे यमराज का दंड बड़ा भारी है। भाइयों बहनों विचार कर लीजिएगा। इसलिए क्या किया बता दिया, क्या खोया, आपने जीवन खोया, आपने समय गवाया, आपने श्वासें खोई, आपने जीवन की ऊर्जा गवाई व्यर्थ के कामों में, लेकिन उन ऊर्जा को सार्थकता नहीं मिली। क्या खोया, अब क्या पाया, ये भी विचार करना है ना। क्या पाया, आपने क्या पाया। अब इसको दूसरे तरीके से समझना है। आपने क्या पाया, आपने जीवन पाया था, भगवान ने आपको जीवन दिया था और आपने जीवन पाया था, लेकिन जीवन पा करके ईश्वर को तो प्राप्त नहीं किया, तो आपने जीवन भी गवा दिया। अब जीवन भी बेकार हो गया। लेकिन इसके विपरीत जिन जिन संतों को, महापुरुषों की वाणियां आप सुनते हैं, कबीरदास जी, रविदास महाराज और तमाम बड़े बड़े संतों की बातें, तुलसीदास जी महाराज है, रविदास महाराज है, मीराबाई है, भक्तिमती सहजोबाई हैं और भी रानी झालाबाई है, तो तमाम साधु संतों के आप विचार सुनते हैं, तो इनका जीवन सार्थक हुआ क्योंकि ये उसको पा के गए, ये उसको पा लिए। लेकिन ये बात वो कह सकते हैं, मीराबाई कही कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती कि मैंने पा लिया है, किसे, उस राम रतन धन को पा लिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु ने ऐसी अनमोल कृपा की, इतनी जबरदस्त कृपा की कि मैं उसका वर्णन नहीं कह सकती। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कि उसने कृपा की, मुझे अपना लिया, मैंने उसे पा लिया। खर्च ना फूटे, चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सभायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कि भाई खर्च हम कर नहीं सकते और उसको हो नहीं सकता और चोर उसको लूट नहीं सकता, ऐसा धन पा लिया। मीराबाई कहती है, मीरा ने तो पा लिया भाई, आपका आप जाने। आप सिर्फ गाते रह जाएंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आप सिर्फ गाते रह जाएंगे, आपने पाया नहीं, पाया मीरा ने। तो आपको विचार करना है कि आपने क्या पाया। आपने क्या पाया, आपने जिस काम के लिए मेहनत की, घर बनाना था, आपने घर पाया, आपने मकान पाया, आपने जमीन जायदाद पाई, आपने पत्नी पाई, आपने बच्चे पाए, आपने अब मृत्यु पा रहे हैं, आपने अब जीवन में कष्ट पा रहे हैं, लेकिन राम रतन धन नहीं पाया। क्या ये पाना सार्थक है? क्या राम रतन सार्थक होगा कि ये दुनिया का सामान जो आपने इकट्ठा किया ये सार्थक होगा? इस पे विचार करें हम। दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा इस धरती पे आए, कारू बादशाह जैसा राजा आया, सिकंदर जैसे राजा आए, जो दुनिया को तबाह करने की उनके मन के अंदर चेष्टा थी और उनको लगता है सारी दुनिया को हम जीत लेंगे। भाई सारी दुनिया को जीत लेना अलग बात है, अपने आप को जीत लेना अलग बात है। मैं आप पहले भी कह चुका हूं, सारी दुनिया को जीतते रौंदते रौंदते आए, बेचारे लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मार दिया, मृत्यु घाट उतार दिया, कई महिलाओं के साथ घृणित कार्य हुए, इतना कुछ करते हुए वो अपने आप को बादशाह बनाने की फिराक में। लेकिन वो सिकंदर का हश्र क्या हुआ, अंत समय अपने घर भी लौट नहीं पाया। वो रास्ते में इतना तमाम ताम झाम इकट्ठा करके वो रह गया वहीं का वहीं, सब कुछ गवा के चला गया, है ना। कारू बादशाह जैसा लालची सा बादशाह भी हुआ, क्या प्राप्त करके गया? कुछ नहीं, जीवन बर्बाद करके गया, है ना। तो इसीलिए, लेकिन एक मीरा थी, बड़े महलों में रहती थी, लेकिन सब कुछ त्याग करके केवल ईश्वर का भजन किया, बंदगी की। आज भी उसको याद किया जाता है और उसके भजनों को गाया जाता है और उसके भजन बड़े शान से गाए जाते हैं। जो सुनता है उसके मन को शांति मिलती, क्योंकि वो कहती मैंने पा लिया, अब मैं जा रही हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं कोई चिंता नहीं, और समा गई भगवान के अंदर। कहते द्वारका के अंदर भगवान की मूर्ति में ही समा गई, इतनी प्रबल भक्ति थी, इतनी प्रबल बंदगी थी उसके अंदर,
है ना। तो कहने का मतलब तो जीवन उनका सफल हुआ, उन्होंने पाया ना परमात्मा को, आप तो नहीं पा पाए। कबीरदास जी ने कहा पा लिया, मैंने पा लिया परमात्मा को, मैंने तो पा लिया। कहे कबीर जब मन मानिया पर लोग ना पतीजे, और लोग ना पतीजे तो हम क्या कीजिए। कहते मैंने तो पतीज लिया, मैंने तो पा लिया, अब मैं लोगों को बताता हूं, लोग मानते नहीं है, लोग नहीं मानते तो मेरा क्या कम। और मैं कहे समझाऊं सब जग अंधा, वो कहते मैं कहे समझाऊं, मैं कैसे समझाऊं भाई, लोग तो अंधे हैं। सही बात है? वो अंधे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन मैंने तो पा लिया। तो ये हर व्यक्ति को अपना आकलन करना। रविदास के जी महाराज कहते कि मैंने पा लिया, मीराबाई कहती मैंने पा लिया, परमात्मा को पा लिया। सूरदास जी कहते मैंने पा लिया परमात्मा को, पायो मैंने, है ना। गोस्वामी जी कहते कि मुझे ईश्वर प्राप्त हो गए। तो जिन्होंने प्राप्त कर लिया ईश्वर को, उनका जीवन सफल है, उनका जीवन सार्थक है। लेकिन जो संसार की उपासना करते रहे, जो संसार की धन दौलत इकट्ठा करते रहे, ये दौलत इकट्ठी करते रहे, तो उनका तो जीवन सफल सार्थक नहीं हुआ। रावण ने बहुत कुछ इकट्ठा किया, सोने की लंका बनाई, इतना बड़ा परिवार था, लेकिन समझदार नहीं कहा गया उसे। भगवान वहां जाना भी पसंद नहीं करते थे, और भगवान राम तो लंका में गए भी नहीं, वहीं से बाहर ही आ गए माता सीता को लेकर के, है ना। तो उस चीजों को सार्थकता नहीं है। दौलत का मतलब समझिए, दौलत माने दो लत। जब पैसा आता है तो दो लातें मारता है। पहली लात छाती पे मारता है, इंसान को फुला के चौड़ा कर देता है, फुला देता है, अहंकारी बना देता है। और दूसरी लात पीठ पे लगती है, सीधा कब्र के अंदर डाल देता है। इसलिए भाइयों बहनों, दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान। ये दौलत का कोई अभिमान ना करें, इसका पाना नहीं पाना कोई बात नहीं। बहुत संत जितने हुए वो बड़ी गरीबी अवस्था में जिए, लेकिन उनका जीवन सार्थक रहा, उनका जीवन सफल रहा। लेकिन हमारा जीवन सफल नहीं होगा अगर हमने परमात्मा को छोड़ सिर्फ पैसे के पीछे भागे, सिर्फ धन दौलत के पीछे भागे, सिर्फ सांसारिक वस्तु भोगों को भोगने के लिए जीवन जिया, तो हमारा जीवन भी बेकार हो जाएगा। इसलिए विचार करें क्या पाया। तो आपने जीवन पाया था, लेकिन जीवन गवा दिया, है ना। तो आपने कुछ नहीं पाया, तो पाया इस चीज पे विचार करना है कि जो बड़े महापुरुष है वो क्या कहते हैं, और आप अपना आकलन कीजिए, तब पता चलेगा कि आपने क्या किया, क्या खोया और क्या पाया। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे। आप सोचे कि आपने, कई लोग आते हैं महाराज हमने तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली जिंदगी के अंदर, बहुत कई लोग आते हैं मेरे पास, कहते हम फलाना व्यक्ति बहुत आगे निकल गया। मैंने कहा कहाँ आगे निकल गया, कहाँ आगे निकल गया। तो बोले नहीं, उसके पास तो पहले देखो कितनी गरीबी थी, अब कितना पैसा हो गया, कितने कारोबार, कितने ट्रक हो गए उसके पास, कितना गाड़ियां घोड़ियां हो गई। तो मैंने कहा इसे आप आगे निकलना समझते हैं, इसे सफलता समझते हैं क्या, इसे सार्थकता समझते हैं आप? भाइयों बहनों, ये कभी सार्थकता के संकेत नहीं होते। ये सफलता, ये बाहरी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाना, धन दौलत प्राप्त हो जाना, जमीन जायदाद प्राप्त हो जाना, पैसा संपत्ति मिल जाना, ये कभी जीवन की सार्थकता के परिचायक नहीं होते हैं। समझिए इस बात को। किसी के पास बहुत पैसा है, हम सोचेंगे वो जीवन उसका साथ, नहीं 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 नहीं। अगर ऐसा होता तो अंबानी ने आज तक भगवान को खरीद के रख लिया होता अपने जेब में। बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, परमात्मा धनाढ्य को नहीं मिलता है। परमात्मा को दीनानाथ कहा गया, वो दीनों का है। दीन बंधु कहा गया, दीनों का है, वो गरीबों का है ना। वो गरीबी में मिलता है। इसलिए संतों के पास ज्ञान गरीबी हरि भजन कोमल वचन अदोष, उनके पास ज्ञान रहा और अपने जीवन में उन्होंने गरीबी धारण करके रखी। रविदास महाराज जी को भगवान ने सब कुछ देने का प्रयास किया, पारस पत्थर दे के गए, लेकिन पारस पत्थर जहां था वहीं छोड़ दिया, वहीं पड़ा रहा, भगवान ने वहीं छोड़ के चले गए। लक्ष्मी जी को भेजा गया, माया को भेजा कि जाओ कबीरदास जी को दे करके आओ बहुत कुछ, है ना। भगवान ने कहा कि कबीर को भी दे करके आओ धन वन। तो कबीरदास जी कहते कानों काटी नाकों काटी काट काट कर डारी, कहते कि भगवान ने उसका अपमान, कबीरदास जी ने उनका अपमान करके भिजवा दिया। नहीं चाहिए पैसा। तो पैसा कभी जीवन की सार्थकता का परिचायक नहीं होता है। सफलता की आज तक कोई परिभाषा बनी नहीं है भाइयों बहनों। कई लोग कहते हैं ये सफल है, फलाना है, ये अमकाना ढिमकाना, सफलता ये है, सफलता वो है। भाइयों बहनों, सफलता की कोई परिपक्व परिपूर्ण परिभाषा आज तक कोई नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने जितनी अभ्यास किया है, मैंने जितना समझा है दुनिया में रह करके,
मुझे नहीं, कोई सफलता का कोई परिपूर्ण परिभाषा मुझे आज तक नहीं पता चली। और सफलता सांसारिक दृष्टि में लोग यही समझते हैं कि धन दौलत मिल जाना, लोगों के अंदर जवाबवाही हो जाना, ये सफलता होगी। तो भाई ये सफलता, दुनिया की सफलता दुनिया तक ही चलेगी, परमात्मा के घर में उसकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। ईश्वर के घर में उसकी दरगाह में कोई कीमत नहीं। इसलिए दरगाह में मान उसी को मिलेगा, परमात्मा के घर में मान उसी को मिलेगा जो उनके नियम को फॉलो करता है। उसका अपना सिद्धांत है, उसका अपना नियम है, उसका अपना कानून है। उस कानून को अगर फॉलो करेंगे तभी तो आपको ये जन्म और मरण के बीच का जो समय मिला था, उसकी बंदगी भक्ति के लिए मिला था। आपने उसको प्राप्त किया या नहीं किया, अब इस पर विचार करना है। क्या पाया आपने परमात्मा को? अगर परमात्मा को पा लिया तब तो जीवन सार्थक है। अब भगवान बुद्ध ने तो भगवान को पा लिया, उनका जीवन सफल सार्थक, उनके साथ जितने लोग जुड़ गए उनका जीवन सफल सार्थक। आज तक उनकी पूजा होती है। उनकी पूजा इसलिए नहीं होती कि वो राजा थे, उनकी पूजा इसलिए होती है क्योंकि वो राजा होने के बाद भी, राजकुमार होने के बाद भी सब छोड़ छाड़ करके किसी सत्य की खोज में निकले, परमात्मा की खोज में निकले और उसको पाया। और वो बताया उन्होंने कि देखो पाया मैंने, समझो, जानो, लो, प्राप्त करो आप भी, है ना। तो इसीलिए अपनी अज्ञानता को खत्म करिए और उस शाश्वत सत्य को प्राप्त कीजिए, शाश्वत सनातन, उस पुरातन, उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, उस ईश्वर को प्राप्त कीजिए। आप कहेंगे ईश्वर कैसे प्राप्त होगा? उसको प्राप्त किया जा सकता है। कई लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं ईश्वर को थोड़ी प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर की तो बात यह है कि भाई पूजा पाठ कर लो, यज्ञ हवन कर लो। भाई ये कर्म कांड आ गए, लेकिन इससे जीवन सफल या आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो सकती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति आपको इससे नहीं हो सकती। परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपको केवल ऐसे सतगुरु के दर्शन चरणों में जाना पड़ेगा, उनके से पास से ज्ञान दीक्षा को प्राप्त करना पड़ेगा, उनके पास से वो महान तत्व को प्राप्त करके ये दिव्य दृष्टि को खुलवा के अंतःकरण में उस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, ईश्वर को प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सफल सार्थक है। आप कहें कि नहीं नहीं ऐसे ही सफल है, तो भाई ये अपनी अज्ञानता में मत जिए, ऐसा सही नहीं है। ये आपका अपना तर्क है, अपनी विचारधारा है, और आपकी विचारधारा से ईश्वर नहीं मिल सकता है ना। तो इसलिए सफलता का ये सूत्र, सफलता ये नहीं कि भाई बाहरी दौलत, सफलता मतलब सफलता के साथ जिसमें सार्थकता भी हो, केवल सफलता प्राप्त करके कोई बात नहीं। ज़्यादा सफलता हमारे लिए अहंकार का कारण भी बन जाती है, और अहंकार हमें डुबोने का कारण भी बन जाता है ना। रावण के साथ ऐसे ही हुआ, सब कुछ किया, बाद में अहंकार सर पे चढ़ के बोलने लगा, अच्छा बुरा भूल गया, माता सीता का अपहरण करने का बहुत बड़ा दुष्कर्म उन्होंने किया, और देखिए सारे परिवार को गवा बैठे, जीवन को बेकार कर गए। यही भगवान राम के चरणों को प्राप्त कर जाते, उनकी बंदगी भक्ति करते जैसे हनुमान जी, तो क्या नहीं वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सही सदुपयोग नहीं करा। तो इसलिए सफलता कई बार अहंकार का कारण बन जाती है। सफलता प्राप्त, सांसारिक सफलता परमात्मा के घर में भी सफल होगी ऐसा नहीं है। इसलिए सार्थकता को चुने, सफलता से ज़्यादा सार्थकता किसमें है वो समझें आप, है ना। इसलिए विचार करना है, और कि हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, है ना। और सतगुरु की कृपा होगी तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, और तभी आपका जीवन सार्थक होगा। नहीं तो बाकी राम नाम, जैसे मैंने पहले बताया, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। जैसे प्रभु का नाम, एक प्रभु को प्राप्त कर लो, और बाकी सब पीछे 0 0 0। तो आपने 10 जीरो इकट्ठी की, उसके आगे 1 लग जाएगा, तो आपकी कितनी कीमत होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। इसीलिए अगर आपने बहुत प्राप्त किया है लेकिन आगे एक परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है, आपने बहुत संसारिक दौलत प्राप्त की लेकिन एक परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। इसलिए एक परमात्मा को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन को सार्थक करें। ठीक है भाइयों बहनों, यही विचार थे कि एक ईश्वर को प्राप्त किया जाता है और सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा से मैंने प्राप्त किया है, बहुत सारे भक्तों ने, और भी लोगों को जहाँ जहाँ जाते हैं इस ज्ञान दीक्षा को हम देते हैं, और जब दीक्षा मिलती है तो अंतःकरण में वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, दर्शन हो जाता है। कैसे होता है, कभी और मौका मिलेगा तो हम इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें समय इजाजत नहीं देता कि हम आगे बढ़ें। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यही विराम, और ये जरूर समझाना चाहेंगे कि विचार जरूर करें, जरा सोचें क्या किया, क्या खोया, क्या पाया,
और कैलकुलेशन निकाले कि क्या किया, वाकई क्या किया आपने, वाकई पाया परमात्मा को, नहीं पाया तो सतगुरु की शरण में आइए, जीवन सफल सार्थक कराइए। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। और एक बात और, आप इस वीडियो को आप देखेंगे, आप तो देखें, औरों पर भी ये वीडियो को भेजें और इसको सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्वामी हरिदासानंद के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और निरंतर आप सत्संग विचारों का लाभ इस पे ले सकते हैं। हमेशा सत्संग विचार, जब जहाँ भी गुरु महाराज जी की कृपा से सत्संग विचार होते हैं, अगर व्यवस्था बनती तो उसको जरूर यूट्यूब पे डालने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो भी विचार दिए गए गुरु महाराज जी की कृपा से, दया से, उनके चरणों में रह करके जो सीखा है वही विचार है, अपना कुछ नहीं है इसके अंदर। इतना ही कहते हुए जरूर इसको सुने और जरूर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को ये विराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय।